हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। हमारी यूनिट नंबर 4 है मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमारे पेपर नंबर 2 एमपेट फोर्थ सेमेस्टर की है। सो 1 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी फोर्थ है यूनिट। सो इसमें बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस में हमें इवैल्यूएशन, उसकी क्या क्या टेक्निक्स है फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स कंपटीशन और उसके सिस्टम, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, इंजरी मैनेजमेंट, एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये कुछ चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट चीज आती है इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन फिजिकल एजुकेशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? जो हम फाइनल असेसमेंट करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का, उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। तो इसकी डेफिनेशन है, इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक असेसमेंट, मतलब चेक करना ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज नोन एज इवैल्यूएशन। क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, हम किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली हम उसकी चीज़ों को एसेस करेंगे। तो उसकी टेक्निक क्या है? स्किल टेस्ट। हमने जो भी जैसे अगर कोई भी स्पोर्ट है, बास्केटबॉल है, तो हम उसमें उसकी शूटिंग चेक करेंगे, उसकी ड्रिबलिंग चेक करेंगे, तो हमें स्पेसिफिक एरियाज में चेक करना होगा। सेकेंड है फिटनेस असेसमेंट। जो भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स चेक करना कि उनकी वीओटी मैक्स कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कराएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, उनको ऑब्जर्व करेंगे रियल टाइम इवेल्युएशन में कि वो प्रैक्टिस में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपटीशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, एथलीट को खुद की परफॉर्मेंस, एथलीट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना। देन पीयर असेसमेंट, मतलब अमंग द टीम उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देन लास्ट इज परफॉर्मेंस एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। तो ये कुछ तरीके हैं किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी एथलीट या पर्सन की परफॉर्मेंस को। तो ये 6 तरीके हमें पता होना चाहिए: स्किल, फिटनेस, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। नेक्स्ट आता है, ये सेम चीज को हमने यहाँ पे डायग्राम की तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कंपटीशन सिस्टम। स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या होते हैं? जहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, रूल्स होते हैं, और रूल्स इन सब के अंडर में जो कंपटीशन कंडक्ट करा जाता है उसको कहते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब कंपटीशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे नॉकआउट सिस्टम होता है, मतलब अगर जैसे आप मैच हारे आप बाहर, तो सिंगल एलिमिनेशन वर्कआउट फॉर्मेट हो गया। लीग सिस्टम मतलब राउंड रॉबिन, मतलब हर टीम के साथ खेलेगी, दैट इज लीग सिस्टम। देन टूर्नामेंट सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन। देन हाइब्रिड सिस्टम होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स का, लीग या फिर नॉकआउट का कॉम्बिनेशन। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? नॉकआउट सिस्टम में क्या होता है? तुरंत तुरंत हो जाता है, हाई स्टेक्स होते हैं, फेयर चांसेस होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई बहुत स्ट्रांग टीम स्टार्टिंग में ही हार जाती है ड्यू टू नॉट अ गुड इन अ टेम्परामेंट, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के चक्कर में। देन लीग में क्या होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बट हाँ सबको फेयर चांसेस मिल जाते हैं। टूर्नामेंट क्यों होते हैं? ताकि आपको बैलेंस अप्रोच मिले, रिसोर्स भी बहुत यूज होती हैं। हाइब्रिड फ्लेक्सिबल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स टू ऑर्गेनाइज। तो हाइब्रिड मतलब फ्लेक्सिबल तो होते हैं, हम इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। तो नेक्स्ट आता है ये चीज़ हमने क्या देखी है, स्पोर्ट्स कंपटीशन सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इन स्पोर्ट्स, क्या क्या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है पीरियोडाइजेशन, कि जो भी ट्रेनिंग है उसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना: प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। सो दिस इज प्रिपरेटरी कंपटीशन, ऐसे करके कि पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, देन कंपटीशन के लिए, फिर देन ट्रांजिशन के लिए। दिस इज पीरियोडाइजेशन। देन ट्रेनिंग सेशंस क्या होते हैं, कि ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रक्चर करना, इंडिविजुअल पहले वार्म अप कब करना है, मेन सेट कब करना है, कूल डाउन कब करना है। लोड मैनेजमेंट, आप किस तरीके से किस इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं या फिर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या फिर बर्डन बढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी ओवर ट्रेनिंग ना हो, तो उसको लोड मैनेजमेंट कहते हैं। देन रिकवरी, जो भी आपने ट्रेनिंग करी उसको कैसे आप रेस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। मतलब पूरी एक ट्रेनिंग को सही पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस प्रोवाइड करना, फिर उसमें लोड डालना, और उसको ट्रेनिंग को करने वक्त कैसे आप रिकवर कर रहे हैं, दैट इज द कंपोनेंट्स। देन ट्रेनिंग फेजेस कौन से होते हैं? तो 3 फेजेस होते हैं।
सबसे बड़ा लेवल होता है मैक्रो लेवल, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब मैक्रो, MA, दैट इज एनुअल, ए से आप एनुअल सोच सकते हो। मीसो, मीसो आता है मंथली, एंड माइक्रो सबसे छोटा वीकली। जो भी हमने शॉर्ट टर्म में प्लानिंग करी दैट इज मीशो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पीरियड, मेसो इसमें मीडियम टर्म, मैक्रो में लॉन्ग टर्म। सो ये 3 फेजेस होते हैं ट्रेनिंग के। ये एक मैंने मैक्रो प्लान बनाया हुआ है कि बड़े लेवल पे पूरे साल का कैसे प्लान बना हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च मई जून। इसमें ट्रेनिंग स्ट्रेंथ की कब ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पीड की कब कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कब कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ऐसे बनाने में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? हम कंटिन्यूस उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा। जो भी चीज़ें कर रहा है उसको मेजर करना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी परफॉर्मेंस को डेवलप करना और एनालाइज करके फीडबैक प्रोवाइड करके उसकी इनपुट्स प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को और मॉडिफाई कर सके। अब उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? उसको गोल सेटिंग, उसको पहले अपना गोल क्लियर डिसाइड करना पड़ेगा ताकि उस चीज जो भी वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको मेजर कर पाए। देन मॉनिटरिंग, उसको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो जो भी काम कर रहा है सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन थर्ड इज फीडबैक, जो भी वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवाना कि ये चीज़ें सही हो रही हैं, इससे ये चीज़ें हो रही हैं। देन फोर्थ इज एडजस्टमेंट, फीडबैक के बाद जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको मॉडिफाई करना ताकि और अच्छी परफॉर्मेंस आ सके। अब कैसे क्या क्या तरीके हैं, टूल्स हैं जिससे आप मैनेज कर सकते हैं? तो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड, जैसे अगर आप भाग रहे हैं तो किस स्पीड से भाग रहे हैं, टाइम कैलकुलेट करना। देन सेकेंड इज टेक्नोलॉजी, आप वेयरेबल डिवाइसेस पहन सकते हैं, जैसे कि आप कितने किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, आजकल वॉचेस आ गई हैं। वीडियो एनालिसिस, ये सब उसकी टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। देन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करना समझना इजी हो जाता है कि क्या क्या डाइस लेनी चाहिए। आप आजकल कितनी ऐप्स आ गई हैं, तो ये सब उसके टेक्निक्स और टूल्स में आ जाता है। नेक्स्ट इज इंजरी मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स, आप इंजरी को कैसे मैनेज करेंगे स्पोर्ट्स में? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसीजर एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज, मतलब ऐसी क्या क्या प्रोसीजर और स्ट्रैटेजीज हम जो यूज कर रहे हैं किसी भी इंजरी को प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने के लिए। तो उसकी क्या क्या की एस्पेक्ट्स है? प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे करोगे? आप प्रॉपर वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, कंडीशनिंग करो, प्रॉपर टेक्निक फॉलो करो ताकि आपको रिस्क ऑफ इंजरीज कम से कम हो। इमीडिएट केयर, जैसे अगर कुछ इंजरी होती है तो तुरंत आइस पैक लगाएं, फर्स्ट एड लें, ऑन द फील्ड असेसमेंट जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको दिखाएं। देन रिहैबिलिटेशन, आप जैसे जैसे उस इंजरी से रिकवर हो गया आपको रिहैबिलिटेट करना, फिजिकल थेरेपी लेना, ग्रेजुअल रिटर्न टू ट्रेनिंग, धीरे धीरे ट्रेनिंग मोड पे आना, बहुत ज़्यादा सडन नहीं करना। देन लास्ट इज रिटर्न टू प्ले, धीरे धीरे सब कुछ करने के बाद आपको एक सेफ इन्वायरमेंट में दोबारा से खेलना स्टार्ट करना, दैट इज रिटर्न टू प्ले। कॉमन टाइप की इंजरीज क्या है? स्प्रेन होती है, स्ट्रेन होती है, फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेशन होता है, कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन मतलब नील पड़ जाना, ब्लड जहाँ पे रुक जाता है, ऐसे ऐसे, दैट इज कॉन्ट्यूशन। देन एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, एथिक्स स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, जो आपके बिहेवियर्स होते हैं ड्यूरिंग द स्पोर्ट, दैट इज एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? फेयर प्ले, आपको सही रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करते हुए खेलना। इंटीग्रिटी, आपको ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखना अपने एक्शंस में, रिस्पेक्ट करना अपने टीममेट्स, अपोनेंट्स, ऑफिशियल्स, फैन की। इक्विटी, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना और पार्टिसिपेट करना। कॉमन कॉमन एथिकल इश्यूज क्या आते हैं कि क्या लोग यूजली एथिकल इश्यूज में ढंग से फॉलो नहीं करते हैं? तो डोपिंग में बहुत सारे प्लेयर्स पकड़ा जाते हैं। तो यूज डोपिंग होता है क्या है? यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स जो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करता है, दैट कम्स अंडर द डोपिंग, जो कि अनएथिकल होता है। देन मैच फिक्सिंग, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना या हरास करना सेफ्टी इश्यूज को लेके, दैट इज ऑल्सो अ अनएथिकल इश्यूज। फिर नेक्स्ट आता है इसी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने एक केस स्टडी है। आप अपने मन से भी कर सकते हैं कि कोई भी एक बढ़िया सी अच्छी सी टीम या कोई स्पोर्ट्स टीम आप डिसाइड कर लो और उसकी टेक्निक से इवैल्यूएट करो, क्या किस किस कंपटीशन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, क्या उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, वो इंजरी को कैसे मैनेज कर रही है, या फिर उसकी क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आप नीरज शर्मा के ऊपर भी बना सकते हैं
और सॉरी नीरज चोपड़ा के ऊपर भी केस स्टडी कर सकते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देन उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंजरी कैसे प्रिवेंट हो रही है, एथिकल डिलेमास क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे उन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान्स को बनाया है, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करी है, और उनके क्या क्या एथिकल गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में आप एक प्रॉपर केस स्टडी बना के अपने एग्जाम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देन क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जैसे इंक्रीज्ड यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, वो फॉरेन में जाके भी अच्छे हाईली इक्विप मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शेड्यूल किए गए। इवन नॉट इन इंडिया, वो बाहर जाके भी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। देन एनहांस डेटा एनालिटिक्स, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एंड ग्रेटर फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। सो हियर्स आर यूनिट नंबर 4 इज completed.